आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियां व कार्य के बारे में हम जानेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। सैद्धांतिक तौर पर सम्राट कार्यपालिका का स्वामी होता है, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका का वास्तविक स्वामी होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियां अमेरिकी राष्ट्रपति से भी अधिक मानी जाती हैं, क्योंकि वह किसी भी कानून को बदल सकता है, लगा सकता है, हटा सकता है। हम देखेंगे नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति ब्रिटेन का राजा करता है। सुस्थापित परंपरा अनुसार लोक चुनाव में जिस दल को लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन कई बार जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब राजा अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का सुधार स्तंभ है। शासन का संपूर्ण संचालन उसके हाथों में होता है। संसद में निश्चित बहुमत के रहते ब्रिटिश प्रधानमंत्री वह सब कार्य कर सकता है जिसको जर्मनी का सम्राट और अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्य एवं शक्तियां निम्नलिखित हैं। इसमें पहला पॉइंट है कॉमन सभा का नेतृत्व। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है और ब्रिटेन में भी 2 सदनीय व्यवस्थापिका है। कॉमन सभा, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, एक लॉर्ड सभा। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कॉमन सभा में नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री कॉमन सभा में बहुमत दल का नेता व सरकार का प्रधान भी होता है। संसद में महत्वपूर्ण विधेयक उसी के आदेशानुसार प्राप्त किए जाते हैं। वह संसद के जीवन काल में वृद्धि करा सकता है। उसी के सुझाव पर राजा संसद का विघटन करता है। इन शक्तियों की तुलना सरकार के अन्य किसी भी संवैधानिक विधान से नहीं की जा सकती। वह संसद में सरकार का प्रमुख वक्ता होता है। किसी भी विषय पर उसके शब्द सरकार की ओर से अंतिम शब्द समझे जाते हैं। दूसरे पॉइंट में हम देखें तो मंत्रिमंडल का निर्माण। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का जन्मदाता होता है। सैद्धांतिक दृष्टि से मंत्रिमंडल सदस्यों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री अपने स्वविवेक से करता है।
मंत्रिमंडल की बैठक उसी के द्वारा बुलाई जाती है। वही बैठकों में अध्यक्ष का पद ग्रहण करता है। यदि किसी सदस्य को उसकी नीति मान्य नहीं है तो प्रधानमंत्री उसे त्याग देने के लिए बाध्य कर सकता है। प्रधानमंत्री का त्याग पत्र पूर्ण मंत्री परिषद का त्याग पत्र माना जाता है। तीसरे पॉइंट में शासन का संचालन है। वास्तव में ब्रिटिश प्रधानमंत्री समस्त शासन का कार्य करता है। वैधानिक दृष्टि से भले ही यह कार्य सम्राट का हो, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री अपने शासन का संचालन करता है। वह शासन का सर्वोच्च नियंत्रण करता और समन्वय करता है। चौथे पॉइंट में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन। शासन की विदेश नीति की आधिकारिक घोषणा वही करता है। यद्यपि वैदेशिक संबंधों के संचालन के लिए विदेश मंत्री की नियुक्ति की जाती है, परंतु प्रधानमंत्री की सहमति के बिना वह कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री या तो स्वयं शामिल होता है या कोई अपना प्रतिनिधि भेजता है। पांचवें पॉइंट में देखें, प्रधानमंत्री समूचे राष्ट्र का नेता होता है। प्रधानमंत्री समूचे राष्ट्र का प्रतीक होता है। आम चुनाव में राजनीतिक दल अपनी नीतियों के आधार पर नहीं, बल्कि अपना नेता के व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। जैसा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री करते हैं, जैसे कि हमने भारत में भी देखा पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने किया और भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख करके शासन व्यवस्था उनके हाथों में बागडोर सौंपी देश की। तो इसीलिए प्रकार से ब्रिटिश में प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता होता है। छठे पॉइंट में देखें, उपाधियों से संबंधित शक्ति। यद्यपि उपाधियां प्रदान करना सम्राट का विशेष अधिकार है, किंतु उनका वितरण प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही निर्भर करता है। विशेष रूप से राज्यसभा की सदस्यता का प्रधानमंत्री राजनीतिक प्रयोग कर सकता है। सातवें पॉइंट में देखें, वित्त पर नियंत्रण। देश के वित्त पर प्रधानमंत्री का पूर्ण नियंत्रण होता है। संसद में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वह वित्त मंत्री उसी के आदेशानुसार रखा जाता है। वित्त जो है राष्ट्रपति, जैसे भारत में राष्ट्रपति के रखवाता है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी
सम्राट रखवाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कहा गया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन में कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। एक मैं बार रिपीट कर दे रहे हैं, वास्तविक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। सत्ता का प्रयोग वास्तविक प्रधान ही करता है, औपचारिक प्रधान नहीं। ब्रिटेन में सम्राट को औपचारिक प्रधान कहते हैं और मंत्रिमंडल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति अथवा निर्वाचन सम्राट के द्वारा नियुक्ति की जाती है। सम्राट परंतु व्यवहार में कॉमन सभा के बहुमत दल के नेता को नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है, परंतु व्यवहार में कॉमन सभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ब्रिटेन में ऐसे अवसर आए जब सम्राट ने अपने विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है, परंतु ऐसा बहुत कम होता है जब ऐसे अवसर आते हैं। अब ऐसे अवसर कम भी आते हैं जब सम्राट विवेक का प्रयोग के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।